साहेब सबका, साहेब सबका, सबका कौन? साहेब साहेब किसका? सबका। आज हम लोग वनस्थलीपुरम हैदराबाद तेलंगाना में आस्था भाव के साथ बैठे हुए, इसलिए चलें कार्यक्रम की ओर, करें शुरुआत भजन के साथ। साहेब सबका, देखे नाचत बजंगल में शेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया। लिया भलुआ ने शेरवा को घेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया। सूंड उठा के गावत बाहथिया, सूंड उठा के गावत बाहथिया। ऊँटवा को पक्का माना है सथिया, ऊँटवा को पक्का माना है सथिया। काटा सपवा ने सरवा को हेर भैया, हो हेर भैया, बना बना जो सुअरी का शेर भैया, बना बना जो सुअरी का शेर भैया। जाल बिछाया जंगल में मुसवा, जाल बिछाया जंगल में मुसवा। शेरवा को फांसा पिला के जुसवा, शेरवा को फांसा पिला के जुसवा। दिया हिरनी ने शेरवा को बेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया। बैठे गुफा में शेरवा के बनरी, बैठे गुफा में शेरवा के बनरी। भेजा मुसवा ने देई के फसरी, भेजा मुसवा ने देई के फसरी। मारा सुअरा ने शेरवा को ढेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया। जय गुरु बंदे मिले नाम मसीहा, जय गुरु बंदे मिले नाम मसीहा। गर्जा नहीं शेर घेरे पपीहा, गर्जा नहीं शेर घेरे पपीहा। भूखा कुकुरा ने शेरवा को फेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया। देखे नाचत बा जंगल में शेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया। साहेब सबका, साहेब सबका। तो उलट भेदनी भजन में आप लोगों को सुनने को मिला, यानी उल्टी बात, सुनने में उल्टा, समझने में सीधा, उसको कहते हैं उलट भाषी, उलट भेदनी, भ्रम नाशिनी। वो क्या? देखे नाचत बा जंगल में शेर भैया, तो शेर जंगल में तो नाच रहा है, लेकिन उसके आगे एक अद्भुत घटना घट जाती है
बना बना जो स्वरी का चेल भैया, वो स्वरी का चेला बन करके नाच रहा है, जबकि सुनने में उल्टा लग रहा है कि शेर का गुरु कैसे स्वरी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल सही बात है। तब जब हम शरीर के भीतर जाएंगे तब वो कैसे, मानव शरीर रूपी जंगल में आत्मा रूपी शेर संसार रूपी मैदान में आकर नाच तो रहा है। अर्थात मनोकामना पूर्ति के लिए कभी अयोध्या, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी उज्जैन इत्यादि का दौड़ तो लगा रहा है, इसलिए नाच रहा है। और इस नाचता क्यों? क्योंकि उसको सुख सुविधा चाहिए, इसलिए सुख सुविधा रूपी स्वरी का चेला बन गया, पक्का चेला बन गया, दास बन गया। जो व्यक्ति खूब काम करता है, इधर उधर दौड़ करके जा करके मंदिर मस्जिद मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो स्वरी का अर्थात सुख सुविधा का दास बन जाता है। और जिसको सुख सुविधा नहीं चाहिए तो उसके पास जितना है उतने में ही सुकून है, और जिसको सुख सुविधा चाहता है तो चाहे जितना मिल जाता है फिर भी उसको सुकून नहीं मिलता है। तो लिया भलुआ ने सरवा को घेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया, बना बना जो सुअरी का चेर भैया। इसी कारण से आत्मा रूपी शेर को मानव शरीर रूपी जंगल में चिंता रूपी भालू ने घेर लिया, और वह भी चारों तरफ से घेर लिया। क्यों? सुख सुविधा चाहिए तो चिंता, सुख सुविधा मिल रहा है तब भी चिंता खत्म न होने पाए और बढ़ जाए, इसलिए उसको चिंता रहती है। और चिंता रूपी भालू ने चारों तरफ से आत्मा रूपी शेर को घेर लेता है, शरीर रूपी मैदान में, संसार रूपी मैदान में और शरीर रूपी नगर में। इसलिए सूर उठा के गावत बाहथिया, सूर उठा के गावत बाहथिया। लोभ रूपी हाथी, क्योंकि हाथी का जो सूंड होता है वो लंबा है और एक जगह से ही काम बना लेता है। उसी तरह से लालची जहाँ भी जाते हैं वहाँ से सब काम अपना सिद्ध करना चाहते हैं, मगर होता नहीं है। तो लोभ रूपी हाथी धन रूपी सूंड उठा करके चाहत रूपी गीत गा रहा है कि मेरी चाहत की पूर्ति हो जाए, जो मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए। इसी तरह का मनमाने तरीका से गीत गा रहा है। ऊँटवा को पक्का माना है सथिया, ऊँटवा को पक्का माना है सथिया। अपना जिगरी दोस्त बना लिया है अहंकार रूपी ऊँट को। तो जिसको लोभ रहता है, जिसको ज्यादा काम करना होता है, सुना अच्छा लगा तो भी चला गया अंदर, बुरा लगा तो अंदर जाकर के भी निकल गया। निकला कैसे? विकार पैदा कर दिया। इसलिए दोनों कारण से बर्बादी है इस जीव का, और इसका कारण है इंद्रियां। बचेंगे कैसे? जब हम अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे लोगों को देखेंगे अर्थात दर्शन करेंगे, तब जाकर के ये इंद्रियां मानेंगी। वरना कितना भी पूजा पाठ कर लेंगे, गंगा जी में डुबकी लगाए रहेंगे तो भी इंद्रियां मानने वाली नहीं है।
तो बैठी गुफा में शेरवा के बनरी, बैठी गुफा में शेरवा के बनरी। ये श्रद्धा रूपी बनरी बैठ गई गुफा में। गुफा कौन? शेर का गुफा। तो शेर का गुफा है क्या? त्रिकुट रूपी। ये त्रिकुटी रूपी गुफा में, ये अंदर गुफा है। जब हम लोग ध्यान में जाते हैं तो समझ आता है कितना अंदर जा रहे हैं। ध्यान की गहराई में डूबने पर पता चलता है। तो आत्मा रूपी शेर के त्रिकुटी रूपी गुफा में श्रद्धा रूपी बनरी, यानी हम सब आस्थावान निकले। श्रद्धावान तो हुआ, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे वो पास ही में हूँ, लेकिन यहाँ नहीं खोजते। पर श्रद्धा बस काशी, मथुरा, उज्जैन, हरिद्वार इत्यादि जाकर के ढूंढ रहे हैं। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई काबा, कोई कहाँ कहाँ जा के खोज रहा है, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं। ऐसे में ही, ऐसे गुफा में डेरा जमा ली है। कौन? श्रद्धा रूपी बनरी। तो जिसके पास श्रद्धा वो बनरी के समान है। मतलब जैसे बंदर बंदरिया एक जगह पर नहीं होते, उसी तरह से श्रद्धावान व्यक्ति एक जगह स्थिर नहीं होता। आज इनकी पूजा तो कल उनकी पूजा, परसों उनकी पूजा तो अगले दिन किसी और की पूजा। वो हर दिन घूम घूम के, टहल टहल करके, दौड़ दौड़ करके श्रद्धा के अंधा में पूजा पाठ करता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है कि हम जहाँ हैं वहाँ भी परमात्मा है। वो तो परमात्मा को वहाँ देखना चाहता है जहाँ कोई आज तक लख नहीं पाया। तो भेजा मुसवा ने देई के फसरी, भेजा मुसवा ने देई के फसरी। ये तंत्र मंत्र व्रत उपवास रूपी फसरी मन रूपी मूस ने श्रद्धा रूपी बनरी को भेज दिया, ले जा, इसी में फंस करके मर जाना। यानी आखिरी मुकाम पूजा पाठ करते हुए मर जाना, लेकिन कभी भक्ति भजन सेवा शासन कर मत पाना। वहाँ तो जाना भी मत, इसी में फंस जाना। तो ये फंसरी है। तंत्र मंत्र घंट क्या है? फंसरी है। इसीलिए तो मरने के बाद लोग पीपल के पेड़ में क्या टांगते हैं? घंट। और वो भी उसमें कुसा डाल देते हैं कि वो बूंद बूंद, घूंट घूंट पानी निकलेगा तो उनके गले में जाएगा। अब वो लगता है कि कौवा चिड़ै बन गए हैं। अब उनको घूंट घूंटे के बूंद बूंद देना है। पानी जल्दी खत्म ना होने तो फिर उनको आना पड़ेगा भरने के लिए, नहीं से व्यवस्था बनाया गया। और जब जिंदा थे तो कोई घी की तो बात छोड़ दो, कोई मिठाई तक भी नहीं पूछा, और मरते ही फिर क्या बात है, कितना हालचाल लेने वाले खड़े हो जाते हैं और जबरदस्ती मुंह में घी डालते हैं, जबकि वो घी जाता भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये मन रूपी मूस ने तंत्र मंत्र घंट का एकदम फंसरी दे करके लगा दिया। जा, इसी में फंसा रहा है, निकलना मत। तुम्हारा सुअरा ने शेरवा को ढेर भैया, बना बना जो सुअरा का चेर भैया, बना बना जो सुअरा का चेर भैया। तो यह आत्मा रूपी शेर को मोह रूपी सुअर ने रिश्ता रूपी डंडा लेकर नित नियम से मारे जा रहा है। माने मोह रूपी सुअर, जिसको अधिक मोह हो जाता है, चाहे बेटा से हो या बेटी से हो, पति से हो जाए, चाहे पत्नी से हो जाए, अथवा संपत्ति से हो जाए, से चिंता हो जाए, तो जिस भी मोह हो जाए तो फिर उसका शकल सुअर जैसा हो जाता है। तब जब मोबाइल या तो गिर जाए, या तो फूट जाए, या तो खो जाए, तो फिर उनका शकल किसके समान हो जाता है? और न मानो तो आजकल के बच्चों के हाथ से मोबाइल लेकर के देख लेना, अगर उनका शकल न बदल जाए तो फिर मेरे से कहना। तो जय गुरु बंदे मिले नाम सिया, जय गुरु बंदे मिले नाम सिया। तो इस मानव शरीर रूपी जंगल में
जब तक आत्मा रूपी शेर को संत रूपी मसीहा नहीं मिलते हैं तब तक गरजा नहीं शेर घेरे पपीहा। घेरे पपिया। तो ये आत्मा रूपी शेर भजन रूपी गर्जना मतलब दहाड़ नहीं लगाता है। इसी कारण से पाप से उत्पन्न पपीहा रूपी कुसंग आत्मा रूपी शेर को घेर लेता है। तो भूखा कुकुराने सरवा को फेर भैया बना बना जो सुअरी का चेर भैया बना बना जो सुअरी का चेर भैया। तो काम रूपी कुत्ता आत्मा रूपी शेर को कामना रूपी मुख से इस बार भी भूख रहा है, अर्थात पिछले कई जन्मों से भूखता चला आ रहा था कि ये काम हो गया है तो अगला काम और करना है। ये काम की योजना बनाते बनाते करते करते मर गया। जब दूसरे शरीर में जीव गया तो फिर वही भौंक रहा है कि ये काम करना है, वैसे काम करना है। तो भूखा कुकुरा ने शेरवा को फिर का मतलब अब की बार यह मानव शरीर मिला फिर कह रहा है, मतलब हरि नाम लेने के लिए अवसर मिला है वो नहीं ले रहा है, लेकिन फिर वही भूख रहा है पूर्व जन्मों का कि काम करना है, खाना कमाना है और गंवाना। लेकिन बचाना कितना है इसके विषय में कुछ सोचता नहीं है। उसी बचाने के चक्कर में परेशान रहता है जो कभी बचता नहीं है और वह कभी लूट नहीं पाता संपत्ति जो संत सद्गुरु के द्वारा मिला रहता है, लेकिन उसको तो भूल जाता है, इसलिए भूखा करता है। तो देखे नाचत बा जंगल में शेर भैया बना बना जो सुअरी का शेर भैया बना बना जो सुअरी का चेर भैया। तो देखे नाचत बा जंगल में शेर, तो शेर कौन हुआ? आत्मा। जंगल कौन हुआ? मानव शरीर रूपी जंगल। और चेर किसका हुआ? सुअरी का। तो सुअरी कौन? सुख सुविधा रूपी सुअरी। सुअरी और सुअर को याद कर लें तो बड़ा अच्छा पड़ेगा हर बार पकड़ने में। सुअर कौन? मोह। सुअरी कौन? सुख सुविधा। तो जिसको ज्यादा मोह रहता है उसका शकल कैसा हो जाता है? सुअर जैसा। और जिसको ज्यादा सुख सुविधा चाहता है वो उसका शकल कैसा हो जाता है? और उसका शकल अर्थात व्यवहार सुअरी जैसा हो जाता है। यानी हमेशा गंदे रहते हैं और गंदे जगह पर पसंद करते हैं, अच्छे जगह पर उनको अच्छा नहीं लगता। तो मोह हो गया सुअर और सुख सुविधा हो गई सुअरी। तो लोभ कौन? हाथी। जिसको ज्यादा लोभ है वो हाथी की तरह सूंड उठाया रहता है। अहंकार कौन? ऊंट। यानी जो अहंकारी होता है ऊंट के समान होता है। क्रोध को क्या करते हैं? कौवा। जैसे कौवा की बात सुनने में अच्छा नहीं लगता